उनकी मंशा ये थी कि राजपाट उनका एक निश्चित मापदंड नहीं था कि हमें 27 घर बनाना है, ऐसा नहीं था। उनका मतलब था कि हमारे विश्व में जितनी संस्कृतियां हैं, जितने धर्म हैं, वे आदिवासी संस्कृति से ही निकले और सारी संस्कृतियां अपने पूर्ण दर्जे पर पहुंच गई और हम जो है पीछे को जाने लगे। तब ये आंदोलन बनाया गया था कि ताकि हम बढ़ चढ़ के इज्जत से और सामर्थ्य से आगे बढ़ें। लेकिन जब हमारे संगठन बने तो उसमें भी दूसरे लोगों ने घुस घुस के हमारे लोगों को हमारे बीच में हमारे विद्रोह उठाकर, ताकि तुम, क्योंकि सारी चाबी सत्ता की चाबी, हर चीज जो है जाके कहाँ खत्म होती, सत्ता। क्योंकि जिसका रहता है राजा उसी का बसता है राजा। तो जब आप सत्ता की चाबी से दूर हो तो जब वहां को आप जाने लगे तो आपको कहीं ना कहीं जब मंजिल पे जाते आदमी कोई लत्ती मार रही है। तो जब हम आगे बढ़े तो हमें भी ऐसा स्थिति का सामना करना पड़ रहा और अलग अलग तरीके से हमारे लोगों के बीच में गुणमाना की परिभाषा को परिभाषित वो लोग करते हैं जिन्हें खुद को ज्ञान नहीं, क्यों उनका उद्देश्य सिर्फ वोट, लेकिन हमारा उद्देश्य समाज का समग्र विकास है कि जब हम आगे बढ़े तो सब बढ़े साथ और सब जागरूक हों, किसी का शोषण ना हो, किसी का जुल्म ना हो। नहीं तो यहाँ तो सरकार में होता ये है कि बात नारी सशक्तिकरण की होती है और जो अत्याचार कर रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं, तो उनको उनकी FIR तक नहीं हुई। तो कथनी और करनी में सो अंतर है। तो हम और आप जो इकट्ठे हुए हैं उसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि जिस दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने हमें और आपको एक मंच दिया, एक साथ बिठाला और एक गमछा, पीला गमछा जो पहचान, और गुणवाना आंदोलन में कोई भी चीज ऐसा ही हवा में नहीं बनी। ये भी ध्यान रखना, पीला गमछा डालते, बहुत लोग बोलते कि पीला गमछा का मतलब है, पीला गमछा क्यों डालते? पीला गमछा जो है वो हमारे जो पीला गमछा जो है वो हम इसलिए कांधे पे डालते हैं क्योंकि ये मातृ शक्ति का प्रतीक है कि जो अपनी मां के प्रति सम्मान, जिस मां ने हमें और आप सबको जन्म दिया है, उसके प्रति सम्मान है पीला वस्त्र, और सफेद वस्त्र जो अपन पहनते हैं वो पिता के प्रति सम्मान है। और पीले और सफेद के मिलन के बिना इस दुनिया में किसी भी जीव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। उदाहरण के तौर पर आप काला सोयाबीन बो, चाहे काला उड़दा बो, चाहे सफेद गेहूं बो, चाहे सफेद सोयाबीन बो, वो जब धरती दाई से निकलेगा तो उसका डंठल जो है सफेद रहेगा और ऊपर की कोड़ी पीली रहेगी। आप घर पर कभी अंडा देखे हो, अंडा देखना, उसको जब फोड़ोगे तो वो कोई कलर का निकलता, पीला और सफेद, उसी में से बच्चा निकलता है। तो उसमें जो पीला निशान है या रंग है वो माँ का योगदान है और जो सफेद निशान है वो पिता का योगदान। रोजाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन जो चला कि हम और आप जो कि अभी अपन सुमरनी में भी गा रहे थे कि भाई जो प्रकृति शक्ति खड़ाते हैं तो सतत निरंतर जो है, अब कई उनकी बरसी भी मना रहे हैं वो भगवान की, और भाई जो निरंतर है जिसने जन्म ही लिया ही नहीं है तो वो मरेगा कहाँ? ठीक है ना, वो जन्मदिन भी मना रहा है और हम खड़े भी हो जाते हैं कि भाई ये जन्मदिन जो सतत निरंतर है, जो ना मरा है ना जन्म लिया, अजन्मा है। तो हम जो बोल रहे हैं उसको समझना क्यों नहीं चाहते, या हम अपने
फायदे के हिसाब से हर संगठन को समझ रहे हैं। हमको लगता है कि यार हम तो गुड़वाना में हम तो राजपाट करेंगे, हम तो समाज की तरफ देखे नहीं। समाज के लोगों को लगता है हमारे साथ भीड़ है, मैं क्या करना, पार्टी जीते जा रहा है। तो समग्र विकास का मतलब सब साथ चले। आज जो सतरंगी झंडापन फैलाते हैं, तो मैं कई बार अपने भाषण की शुरुआत में बोलता हूं कि ये दुनिया वाले तेरे मान सम्मान और स्वाभिमान का रुतबा क्या जाने। हे दादा मोतीराम वड़कनकार, ये दुनिया वाले तेरे मान सम्मान और स्वाभिमान का रुतबा क्या जाने। ये गुड़वाना धरती ही क्या आसमानों पर फहरता है सतरंगा तेरा, आसमानों पर आसमान को देखो सतरंगा फहरता। जब धरती दाई का जलाभिषेक होता है तो जब पानी खुलता तो 7 रंग का कुछ दिखता है, उसको आप तीर कमान धनुष जो भी बोलो, मगर सतरंगा नहीं बोल सकते। आपको मालूम है नहीं? तो बड़ा देव जब खुद घेर आ रहा है तो आप अपने घर में सतरंगा क्यों नहीं? भाई जैसे आप कह रहे हो कि यार मुसलमान हरा कलर लगा रहा, मुहर्रम मना रहा, ये कर रहा, जगह जाम कर रहा, भी तुमसे कौन ने मना किया? तो तुम मत करो। कोई मुसलमान आया था या कोई आया था आपके घर, आप खुद नहीं लगाना चाहते, आपको मालूम नहीं है तो आप जानकारी भी नहीं ले रहा। अब हम मुसलमान होकर जानकारी ले लिया, आप आदिवासी होकर नहीं ले रहे। भाई कोई तुम्हें घर से मां है, बता भाई कुछ चीजें हमें खुद जानना चाहिए। हमसे हमारी खुद की नमाज पढ़ते बनती, चाहे मौलाना रहे चाहे मेरा हम खुद ही पढ़ते। भाई अपनी आज जैसे सुमर नहीं तो सबसे बनना चाहिए ना। और ऐसा तो नहीं कि अपन नहीं सीख सकते, लेकिन जब हम कोशिश करेंगे तो सब होगा। और सतरंगा जो है जब आपका फेरता है तो बल्कि हमारे मुस्लिम समाज में भी बात कि जब बरसात के समय ज्यादा निकलता जैसा ही सतरंगा निकला, जे की भाव में निकले उनमें सबकी ब्याह हो जाती। और हमारी समाज में कहावत है भैया आदिवासियों की पूजा हो गई, उनका सतरंगा फेर गया, तो बीज बढ़न निकालो, कछु भाई बोलो, बाज हाथ दो। लेकिन अब आप खुद उस चीज को नहीं समझ रहे। तो गुड़वाना समझ दादाजी का जो उद्देश्य था वो कोई एक चीज पर निर्भर नहीं था, सत्ता तक सीमित नहीं थे। उनका मतलब था कि जैसे दूसरे धर्म हैं, दूसरे रिवाज हैं, जब वो चांद पर पहुंच गए और हम शुरू भी नहीं हो पा रहे, अब हम कहते हमारे समझ में नहीं आता, तो क्या नहीं आ रहे 100 को नोट होने समझ में नहीं आता। भाई 50 की जगह अगर 100 को मिले तो समझ में आते हैं, 100 को 1000 को नोट 500 को नोट सबके समझ में आता। जो नोट बंद हो गए ये भी समझ में आ रहा है, जो चालू ये भी आ रहा है। तो सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन क्यों नहीं समझ, ये जो हमारी संस्कृति को समझ में क्यों नहीं? क्योंकि हमने समझना नहीं चाहे, और समझना इसलिए नहीं चाह रहे कि हमें लगा था कि ये मौका फायदा। तो इसमें फायदा यही है कि जब आप राज करते तो आपके महल अटारी किला दुल्हन की तरह सजे रहते थे, और आज विधवाओं की तरह हाथ पसारे खड़े हैं कि कहां हुए गुण राजा कौन सी विधवा की परिभाषा क्या है? जब जिसका मालिक मर जाए, स्वामी मर जाए तो बरान कहा। तो जब तुम जिंदा हो तो कैसे, या तो तुम हमारा मान लो या तो खुद हमारा मान लो। भाई कहीं ना कहीं तो आपको खड़े होकर बोलना पड़ेगा ना यार कि हम हैं, भाई हम भी हैं। अगर तुम हो तो हम भी। तो हमें अपनी पहचान और अपनी धरोहर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। भैया थोड़े थोड़े ऐसे किसका चार्ज कोई आ रहा है।